क्लास फिफ्थ। आज से आपकी साइंस क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप सबसे पहले आप अपनी साइंस की बुक देख लीजिए, उसका नाम है साइंस स्पार्क। सब लोग आप अपनी बुक जल्द से जल्द खरीद लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन वन। लेसन वन का नेम है प्लांट्स रिप्रोडक्शन। प्लांट्स मतलब पौधे, रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन। आपको इस लेसन में ये पढ़ना है कि पौधे अपना प्रजनन कैसे करते हैं। मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीड से रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अपने स्टेम से करते हैं। तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमें इस लेसन में उन सब के बारे में पढ़ना कि कौन किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है। जैसे नीचे दिया है क्वेश्चन, मैच द फ्रूट्स विद द नंबर ऑफ सीड्स दे कंटेन। किस फ्रूट में कितने सीड्स पाए जाते हैं, आपको जो है उससे मैच करना है। जैसे मैंगो है, मैंगो में कितने सीड पाए जाते हैं, ओनली 1 सीड। तो आपको किससे मैच करना है, 1 सीड से। एप्पल है, एप्पल में बहुत ज़्यादा भी सीड नहीं होता है, थोड़े होते सीड, तो उसे आप किसमें मैच करेंगे, फ्यू सीड्स में। बनाना है, बनाना में कोई सीड नहीं होता है, तो आप किसमें मैच करेंगे, नो सीड में। और पपाया में बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो उसे मेनी सीड्स में मैच करेंगे। देखिए आपका न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। एनिमल्स यानी कि जो पशु हैं, जानवर हैं। ह्यूमन बींग्स जो मनुष्य हैं, जो जीवित प्राणी हैं। एंड प्लांट्स और पौधे, ये सब एनिमल, ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब तीनों की तीनों क्या है, लिविंग थिंग्स है, एक सजीव है, जीवित हैं। ऑल लिविंग थिंग्स टेक बर्थ। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो बर्थ करते हैं, यानी कि जन्म देते हैं। ग्रो यानी कि ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। रिप्रोड्यूस प्रजनन, जनन करते हैं। एंड फाइनली डाई, और वो मर जाते हैं। यानी कि हर लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस चलता है, बर्थ होता है, ग्रो होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं और लास्ट में एंड में डाई हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग थिंग्स, वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो लिविंग थिंग्स होते हैं गिव बर्थ, जन्म देते हैं। किसे जन्म देते हैं, टू यंग वंस, एक ऐसे नवजात शिशु को जन्म देते हैं। सिमिलर टू देमसेल्फ, बिल्कुल अपने जैसे ही नवजात शिशु को, यंग वंस को जन्म देते हैं। इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स अपने ही जैसा किसी यंग वंस को जन्म देता है, तो उसे रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस को कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये जानना है। देयर आर सो मेनी प्लांट्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मेनी वेज, प्लांट्स जो है वो प्रजनन मेनी वेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, जैसे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो जिन पौधों में पुष्प निकलते हैं, वो अपना जनन सीड से करते हैं, यानी कि सीड यानी कि बीज से करते हैं। सम रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, कुछ प्लांट होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट से, जैसे रूट से प्रजनन करते हैं, कुछ स्टेम यानी कि तने से करते हैं, एंड लीव्स, और कुछ तो पौधों से भी अपना प्रजनन करते हैं। वाइल सम लाइक फर्न, जैसे कि कुछ और भी पौधे हैं जो फर्न है, मशरूम है, एंड मोल्ड रिप्रोड्यूस फ्रॉम टिनी सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। ये सब जो है फर्न, मशरूम और मोल्ड जो है वो अपना प्रजनन सीड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आलू में आपने देखा होगा छोटे छोटे निकलते हैं, वहाँ से प्लांट निकलने की गुंजाइश होती है, उसी को हम कहते हैं सीड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। वहाँ से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, अब प्लांट्स में वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हम देखते हैं कि वो सीड्स से अपना रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स, ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्लावर्स को बियर करते हैं, यानी कि फ्लावर, फूल उसमें होते हैं। वंस फ्लावर ब्लूम, एक बार फ्लावर ब्लूम करता है यानी कि खिल जाता है। दे टर्न ब्राउन, उसके बाद वो ब्राउन हो जाते हैं। द पेटल्स फॉल ऑफ, और उसके जो पेटल्स होते हैं, पुष्प के नीचे जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो पुष्प में, वो फॉल ऑफ, गिर जाती हैं। एंड दे चेंज इनटू फ्रूट, और वो उसके बाद फ्रूट में चेंज हो जाती हैं। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम, और फ्रूट के अंदर इनसाइड देम यानी कि उनके अंदर बीज पाया जाता है। दीज सीड्स कंटेन ए न्यू प्लांट, और उन सीड में एक न्यू प्लांट होता है। when the seeds are shown into the soil, जब ये सीड जो होते हैं shown into the soil, shown यानी कि बो दिए जाते हैं, कहाँ पे बो दिए जाते हैं, सॉइल में यानी कि मिट्टी में बो दिए जाते हैं। ए न्यू यंग प्लांट, एक छोटा सा नवजात पौधा स्टार्ट ग्रोइंग, निकलना स्टार्ट हो जाता है।
ए सीड कंसिस्ट ऑफ ए बेबी प्लांट। जो एक सीड होता है वो एक बेबी प्लांट, एक छोटे से नन्हे से पौधे से बना होता है। इनसाइड इट, उसके अंदर होता है। कॉल द एम्ब्रियो, जो छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है सीड के अंदर, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो हैज़ टू एंड्स, जो एम्ब्रियो होता है उसके टू एंड्स होते हैं। वन एंड ग्रोज इनटू द रूट, और जो फर्स्ट एंड होता है वो रूट के अंदर जाता है, यानी कि ज़मीन सॉइल के अंदर जाता है, उसे रूट कहते हैं। एंड द अदर एंड ग्रो इनटू द शूट, और जो दूसरा एंड होता है वो ज़मीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर होता है, उसे हम लोग शूट कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ फिगर में जो सीड के अंदर छोटा सा नन्हा सा जो प्लांट टाइप है, बेबी प्लांट है, इसी को हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। इसके दो पार्ट है, जो एक ज़मीन के अंदर चला जाता है उसे हम लोग रूट कहते हैं, और यहाँ से जो ज़मीन के ऊपर निकल जाता है उसे हम लोग शूट कहते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड ए सीड कोट। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है, जो कवर होता है सीड का, बीज का जो सबसे ऊपर बाहरी लेयर होता है, उसे हम लोग सीड कोट कहते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सीड, और ये प्रोटेक्ट करते हैं यानी कि सुरक्षा प्रदान करते हैं जो उसके सीड के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, अंदर का जो हिस्सा होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। ए सीड आल्सो कंटेन्स ए सीड लीफ। जो सीड होता है उसके अंदर सीड लीफ होते हैं, यानी कि बीज की पत्तियां होती है, कॉल्ड कोटिलेडन्स, जिसे हम लोग कोटिलेडन्स कहते हैं। इट स्टोर्स फूड फॉर द बेबी प्लांट इनसाइड। ये जो कोटिलेडन होता है वो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखता है उस बेबी प्लांट के लिए जो उसके अंदर होता है, सीड के अंदर। Some seeds like gram, pea and bean have two cotyledons and are called dicotyledons। कुछ सीड ऐसे हैं जैसे कि ग्राम यानी कि चने का सीड, पी यानी कि मटर का सीड, एंड बीन जो सोयाबीन होता है, हैव टू कोटिलेडन, उनमें दो लेयर होते हैं, दो सीड कोड होते हैं, उसे हम लोग डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। अदर लाइक मेज़, और कुछ ऐसे भी हैं सीड जैसे कि मेज़ है, मक्का, वीट, गेहूँ, एंड राइस है ओनली वन कोटिलेडन, जिसमें केवल एक लेयर होता है सीड का, एंड आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन्स, इसलिए उसे मोनोकोटिलेडन्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या जानते हैं की बात कर रहा है। ए पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इन मोनोकोट प्लांट्स ग्रो इनटू द फाइब्रस रूट सिस्टम। ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो यानी कि जो बेबी प्लांट होता है उसी को एम्ब्रियो कहते हैं। इन मोनोकोट, जो मोनोकोट का प्लांट होता है जिसमें वन लेयर में होता है, ग्रो इनटू द फाइब्रस रूट, उसका जो रूट होता है वो फाइब्रस होता है। ए पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इन डाइकोट, और जो डाइकोट वाले एम्ब्रियो होते हैं, ग्रोज इनटू द टैप रूट सिस्टम, वो टैप रूट सिस्टम होता है, टैप यानी कि बहुत गहराई तक उसकी जड़ें जाती हैं। और जो फाइब्रस रूट होता है वो फैली हुई, जैसे प्याज का बहुत कम अंदर तक जाता है और फैला हुआ जकड़ा सा रहता है, वैसा उसे फाइब्रस रूट कहते हैं। अब देखिए ये तो कुछ जानने की बात करता था, अब डू दिस, इसे एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना है। आप चाहे तो इसे घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे दिया स्प्राउटेड सीड, स्प्राउटेड यानी कि अंकुरित, सीड यानी कि बीज, अंकुरित बीज का आपको घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। टेक सम सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, आपको कुछ सीड लेना है ग्राम का यानी कि चने का सीड लेना है। सोक देम ओवरनाइट, उसे एक रात के लिए, रात भर के लिए सोक कर देना है यानी कि भिगो देना है। इन द मॉर्निंग टाई देम इन ए क्लीन क्लोथ, उसके बाद सुबह में उसे एक क्लीन क्लोथ में बांध दीजिएगा, टाई यानी कि बांध दीजिएगा। स्प्रिंकल वाटर ऑन देम 2-3 टाइम्स थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन में कम से कम 2-3 बार उस पर पानी का छिड़काव करते रहिएगा। लीव इट एज इट फॉर वंस मोर नाइट, और उसे एक रात से ज़्यादा ऐसे ही करते रहिएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल सी ए टीनी होल रूट लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द सीड, और जब अगले दिन आप अगली सुबह उसे खोल करके देखेंगे, वाइट रूट, सफ़ेद सफ़ेद जड़ जो रहेंगे उसमें स्ट्रक्चर निकला होगा उस सीड में। टेक वन सीड एंड केयरफुली पील ऑफ द सीड कोड, उसमें से एक सीड को लीजिएगा और केयरफुली, सावधानी पूर्वक उसे पील ऑफ करिएगा, यानी कि उसके जो ओवर कोट है उस कोट को छील दीजिएगा सावधानी पूर्वक, यानी कि उसकी कहीं जड़ें टूट ना जाएं। ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीड, और बाकी जो डिफरेंट सीड हैं उनके भी ऐसे ही जो मोनोकोट है, सीड कोट है, उसे आप उतार के पील ऑफ करके उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, अब हमें देखना है जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होता है। व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड।
द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस ए बेबी प्लांट आ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। वो प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिसके थ्रू कोई भी सीड जो होता है खुद से एक बेबी प्लांट को ग्रो करता है, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। यानी कि किसी भी सीड से एक छोटे से नन्हे से पौधे के निकलने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर फॉर सीड्स टू जर्मिनेट आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। जो एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि जो आवश्यक शर्तें होनी चाहिए एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए, यानी कि अंकुरित होने के लिए, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है सीड की, वो क्या है? प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। उन्हें प्रॉपर अमाउंट में वाटर होना चाहिए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और ज़रूरत से कम भी नहीं होना चाहिए। एयर, हवा चाहिए, एंड वार्मथ, और उन्हें ताप भी चाहिए, दाब भी चाहिए। When द सीड इज सोन इन सॉयल, जब सीड को हम सॉयल में शो करते हैं यानी कि बो देते हैं, इट गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल। उन्हें वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो मिट्टी से मिल जाती है। एयर आल्सो रिचेज द सीड थ्रू पोर्स इन द सॉयल, और जो पोर्स होते हैं यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं सॉइल में, उससे एयर पहुंच जाती है। इट आल्सो गेट्स वार्म फ्रॉम द इनसाइड, और जो ज़मीन के अंदर से होता है, अंदर से उन्हें वार्म मिल जाता है। एंड फ्रॉम द सन थ्रू पोर्स इन द सॉइल, और जो वार्म की अगर उन्हें और भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो सनलाइट से उन्हें पहुंच जाती है उसी मिट्टी के छोटे छोटे पोर से। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, द सीड कोट ब्रेक्स, जो सीड कोट होता है वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। एंड द बेबी प्लांट इमर्जेस, और उसमें से छोटा सा नन्हा सा बेबी प्लांट निकलने लगता है। द बेबी प्लांट डेवलप्स रूट एंड ए शूट, जो बेबी प्लांट होता है उसमें डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है एक रूट और एक शूट। जो रूट होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और जो शूट होता है वो ज़मीन के बाहर आ जाता है। एज द प्लांट ग्रो इन साइज, जब प्लांट साइज में ग्रो होते हैं, इट डेवलप्स लीव्स, जब थोड़े साइज में आ जाते हैं तो उनमें पत्तियों का विकास होने लगता है। द कोटिलेडन्स श्रिंक एंड डिसअपीयर, और जो कोटिलेडन्स होते हैं यानी कि जो उसका छिलका होता है, जो ओवरकोट होता है, वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और डिसअपीयर, वो ख़त्म हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। आप इन सारे प्रोसेस को यहाँ फिगर में देख सकते हैं। जब हमने सीड को जो है सॉइल में शो किया तो वहाँ से एक एम्ब्रियो निकला, इसी एम्ब्रियो से एक रूट निकला और एक शूट निकला। जो रूट था वो ज़मीन के अंदर चला गया और जो शूट था वो ज़मीन के बाहर चला गया। देखिए यहाँ ज़मीन के बाहर जा रहा है। धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलप किया तो उस जो शूट है उसमें से लीव्स निकले। उसके बाद जो इसका कोटिलेडन से, इस सीड का कोटिलेडन है, धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। आपके नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड, जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।